कि आरबीआई की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है, कैसे आम आदमी का लोन माफ हो सकता है, उसका क्या प्रोसेस है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है तो सबसे पहले तो आपके सिबिल को इंपैक्ट करेगा, आपके सिबिल को खराब करेंगे। हर महीने सिबिल की रिपोर्ट भेजते हैं और सबसे ज्यादा आपके सिबिल को जो इंपैक्ट करता है वो क्रेडिट कार्ड करता है। क्रेडिट कार्ड ही सबसे ज्यादा आपके सिबिल को खराब करता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लेना, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा। आम आदमी है जो कॉमन मैन है वो इसी कारण से कर्ज के दलदल में फंसता चला जा रहा है। जो कॉमन मैन है उसने अपनी बेसिक जरूरत के लिए एक दो लोन लिया, होम लोन लिया होगा, गाड़ी का लोन लिया होगा, या कोई बाइक बुई कपड़े बच्चों को दिलवाई होगी। ज्यादातर एक दो या तीन लोन आम आदमी ने लिए। जब किसी भी कारण से आदमी फाइनेंशियल डाउन होता है, पैसे की उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, तो वो क्या करता है, जो कॉमन मैन है वो क्या कर रहा है, ये चवन्नी छाप कुत्ते इन्होंने पाली रखे हैं, भिखारी हैं, जुआरी हैं, नंग है, चोर हैं, भिखमंगे हैं, जीभी रोड के दल्ले हैं भिखमंगे। ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, आजकल हाई कोर्ट के जज बन के ही फोन करने लग गए हैं भिखमंगे। तो आम आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके, मनोवैज्ञानिक दबाव में आके फिर कोई पर्सनल लोन लेता है, फिर बिजनेस लोन लेता है, फिर क्या है, अभी दो लोन है, चार लोन और ले लिए। अरे भाई, एक लोन और ले लिया दो के बाद तो वो 2-3 महीने काम चलेगा, कुछ पैसा घर परिवार में खत्म हो जाएगा, बाकी इनकी दुकान में बढ़ जाएगा, बहुत सारा ब्याज पलंटी जरवाने में चला जाएगा। फिर एक सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल आ जाती है कि वो 6-7 लोन हो जाते हैं, अब कोई लोन नहीं मिल रहा उसको। अब एक आधा क्रेडिट कार्ड लोग पहले ही बेअखलापना करके रखते हैं। भाई, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। कभी भी क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि इनको तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो अपनी कब्र खुद खोद लिया, इनको तो सिर्फ धक्का देना है उसमें। बहुत से आदमी ऐसे 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। अगर एक भी ले रखा है तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं। अभी दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, 5-7 लोन ले लिए भाई, वो उसको उतारने के लिए, उसको उतारने के लिए, उसको, अब वो लोन तो मिलने बंद हो गए, चवन्नी छापों ने डंडा चढ़ा रखा। अब वो क्रेडिट कार्ड लेने शुरू कर दिए, क्यों, क्रेडिट कार्ड इजिली मिल जाते हैं। अब लोग उनको कैश करवा रहे हैं मार्केट में, बहुत से आदमी 2-3% पे उसको कैश करते हैं। अब उसके कैश करवा के इसके दे दिए, इसके लेके उसके दे दिए, उसके लेके उसके दे दिए, 2-4-5 क्रेडिट कार्ड मिल गए। अरे भाई, 25 क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते किसी ने भी, ना ही हमारे देश में 25 बैंक ऐसे जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। अब फिर क्या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लास्ट में जाके गले तक कर्ज में फंस जाता है। अब उसको ना तो कोई लोन मिल रहा किसी भी तरह का, क्यों, सिविल खराब हो गया, ना उसको कोई क्रेडिट कार्ड मिल रहा। अरे भाई, जब 2 लोन है, 3 लोन है, वो नहीं भरे जा रहे, स्टॉप लॉस, जितना घाटा हो गया उसको रोक दो। अब नहीं तो क्या होगा, और 5-7-10 महीने निकल जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे, फिर 7-8 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, 2 पर्सनल लोन, एक एजुकेशन लोन, एक बिजनेस लोन, एक इसका लोन, एक उसका लोन, अब 15 हो गए। अरे जब तो वो 2 खत्म थे, 2 ही मांगेंगे, अब 15 कर लिए, अब वो 15 चवन्नी छाप पीछे लगेंगे। ये कहां की समझदारी है। इसीलिए बोलता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है लोन को चुकाने के लिए लोन लेना। लोन को चुकाने के लिए कभी भी लोन ना लें। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या कर सकते हैं, अनसिक्योर लोन में पहले तो आपका सिविल खराब कर देंगे, कर दिया भाई, कर दे। अरे जब पैसे ही नहीं है, सिविल खराब होगा, फाइनेंशियल डेथ होगी, फिजिकली डेथ होने से तो बच गई। लाखों आदमियों को सुसाइड हमारे देश में कर चुके हैं इन चवन्नी छापों की वजह से, और करोड़ों आदमियों को इन्होंने मृत्यु शैया में पहुंचा दिया है। सुसाइड करने की कगार पे, आत्महत्या करने की कगार पे इन भिखमंगों ने पहुंचा दिया, क्योंकि ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
लेकिन ये लोगों को बताओ और समझा रहे हैं कि अगर आपसे ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो आपसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड की कगार पे पहुंचाया हुआ है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच भी चुके हैं, क्योंकि उनको उनके राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, उनको पता लग गया क्राइम में कंसिडर नहीं होता, क्राइम में ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। जब अपराध किए नहीं तो सुसाइड कौन करेगा भाई? पहले थोड़ी वो सुसाइड करने की सोच रहे थे। बहुत से आदमी परिवार सहित सुसाइड कर रहे हैं इन भिखमंगों से डर के। इनसे डरे नहीं, घबराए नहीं है, कुछ सौदा नहीं है, चवन्नी छाप उठाई गए। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका सिविल खराब कर देगा, कर देने पैसे ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अनसिक्योर लोन में वो क्या कर सकता है? चेक बाउंस कर देगा, ब्रह्मास्त्र है इनके पास। और ये उठाई गए जो चवन्नी छाप आपको कह रहे हैं 2 साल की, 5 साल की, 7 साल की सजा होगी, टोटल बकवास कर रहे हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, और फिर मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। तब तक ये 50 बार आएंगे आपके पास सेटलमेंट कर ले। अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलना अगर सेटलमेंट करनी है तो। ये लिख के अपनी जेब में डाल लो, इनको बोलते रहने दो। पहले ये ब्याज प्लंटी जुर्माना हटा के कहेंगे कर लो, प्रिंसिपल दे दो, बाद में प्रिंसिपल का 15% घटाएंगे, फिर 30%, फिर 45%, फिर 60%, मैक्सिमम 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है। अब सवाल ही आता है क्यों 75% डिस्काउंट देते हैं भाई? 3 महीने के बाद तो एनपीए में जाता है लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। और 9 महीने के बाद आपका लोन जो है वो राइट ऑफ हो सकता है। मतलब बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं। अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा देते हैं अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए। जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद ये उसको राइट ऑफ कर ही देंगे। इनके पास राइट्स आ जाते हैं कि उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सारे के लोनों को एनपीए में क्यों नहीं डालते? बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं, बहुत से आदमी हमें देख रहे हैं। अभी आप सोचोगे भाई मेरा तो 8 महीने हो गए, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरा तो अब भी एनपीए में नहीं डाला। अरे वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे सबके लोन को एनपीए में नहीं डालते, सबके लोन को राइट ऑफ नहीं करते। क्या कारण है? हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। जैसे इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है भाई, अगर एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो इनके बैंक में कोई सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएगा, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएगा, एफडी नहीं करवाएगा, आरडी नहीं करवाएगा। जिसने खुलवा रखा होगा वो अपने पैसे वापसी मांगेगा इनसे, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि जब तक कोई बैंक नहीं डूबा तब तक उसको आपका पैसा देना पड़ेगा। भगवान ना करे जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपी हो गया। मतलब 100 आदमियों को उसने पैसा दिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, उस पर ताला लग गया। अब जिस आदमी का लक्ष्मी विलास बैंक में पैसे थे, अगर उसके 5 करोड़ रुपए भी थे तो आरबीआई का ने जो इंश्योरेंस करवा रखा, आरबीआई की जो गारंटी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए की है। 4 करोड़ 95 लाख रुपए उसके बैंक के बाड़े में चले गए। अगर किसी आदमी के 25,000 रुपए हैं तो उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। मतलब 5 लाख रुपए तक आपके सेफ हैं, किसी भी बैंक के अंदर आपने रखे हैं। लेकिन उसमें एक क्लोज है, अगर बैंक खुला हुआ है, भले उसका एनपीए का रेशो कितना भी है, वो नंगड़ नहीं हुआ, ताला नहीं लगा, डिफॉल्ट नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ वो, तो उसको आपका पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, वहां से एफडी तड़वाते हैं, आरडी तड़वाते हैं, सेविंग अकाउंट बंद करवाते हैं, करंट अकाउंट बंद करवाते हैं, उस बैंक के साथ बैंकिंग नहीं करते, अदर बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो इसलिए ये अपने जो इनका एनपीए का रेशियो है उसको बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा तो इनका 100 रुपए का शेयर जो है वो 2 रुपए में नहीं खरीदेगा कोई, खेच मारने आ जाएगी, इनकी नंगड़ हो जाएंगे। यही कारण है कि आम आदमी के लोन को एनपीए में नहीं करते, डायरेक्ट ये राइट ऑफ कर देते हैं, उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं। लोग क्या सोचते हैं, मेरा लोन माफ हो गया। लोन माफ नहीं होता किसी का भी। हां, कुछ स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर खेती किसानी करने वालों का, आदमियों का लोन माफ करते हैं, वो भी ज्यादातर 10, 20, 50 हजार रुपए का। 40-50 लाख रुपए का किसी किसान का लोन आज तक अमरदीप कादियान ने
माफ होता हुआ नहीं देखा। वो कैसे करती है भाई, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही जो बैंक है, जैसे हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक है, हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने बैंक है, जिनको खेती किसानी करने वाले आदमियों को सपोर्ट करने के लिए वो बनाए हुए हैं। उनका 20-30 हजार रुपए का अगर लोन माफ भी हो गया, वो जितने हजार करोड़ रुपए का हुआ माफ, वो उतने हजार करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट उनको दे देती है। वो उसका बैंक का लॉस नहीं होता। तो ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे कि आपका लोन माफ होगा या आपका लोन माफ हो गया। अगर आपका लोन आप सोच रहे हो माफ हुआ है, वो राइट ऑफ हुआ है, माफ नहीं हुआ, बट्टे खाते में डाल दिया उसने, ये देख लिया भाई भंग के बाड़े में चला गया, अब इसके पास पैसे तो है नहीं, नंगड़ हो रहे हैं, पैसे तो देगा नहीं, तो इसको बट्टे खाते में डाल देते हैं। अब सवाल यह है कि कितना लोन राइट ऑफ होता है भाई। किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 50,000 रुपए भी ज्यादा है और किसी बैंक के लिए 5 लाख रुपए भी कम है। डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है। गफलत की स्थिति में ना रहे। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक चेक बाउंस को, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, वैसे कानून की भाषा में 138 बोलते हैं। पूरा जब नोटिस आता है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी गफलत की स्थिति में ना रहे। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में आपके ऊपर इन्होंने केस किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सिक्योर लोन है और आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का या डीएम साहब का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसे लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है और आपको अपने अधिकार पता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सरफेसी एक्ट भी, चाहे कोई सरफेसी एक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं है, या कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको जो संविधान ने अधिकार दिया है, सरफेसी एक्ट या कोई भी एक्ट उसको खत्म नहीं कर सकता। आप अपना लीगल रूप से, कानूनी रूप से बचाव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नोटिस आया है, अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता, 20% से पैसे कम रह गए तब भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो, आपको ऐसे लग रहा है फ्यूचर में पे नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तुरंत प्रभाव से एडवाइज ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग अगर आप हमारे से करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से अगर आप हमें देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपके ऊपर कहीं भी सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक इन्होंने केस किया है चेक बाउंस का, तो हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी क्या फीस है आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है, 9306347314।
इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।